देखो पढ़ते हैं इसे अपन। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप। सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप में अपन ने दो प्रकार की भूलें पढ़ी। एक तो देवशास्त्र गुरु संबंधी और एक हमने जीवादिक 7 तत्वों की भूल पढ़ी। अब अपन ये जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि सम्यक ज्ञान को भी क्या समझता है और सम्यक ज्ञान का भी क्या स्वरूप है, उस सम्यक ज्ञान के संबंध में इसकी क्या भूल है, ये अपन पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? हाँ सौरभ जी पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़ लो। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, बांचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है, परंतु उसके प्रायोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है तो अभिप्राय नहीं है। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। और बहुत से जीव उपदेश माने वहाँ संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे। तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो, स्वयं क्यों विषाद करे। शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना। बस, कितनी बढ़िया बात कही है। क्या ये बेसिकली पंडितों के लिए कही है? ये क्या, ये जो पैराग्राफ है ना, ये खासकर जो शास्त्राभ्यास करने को सम्यक ज्ञान मानते हैं और पढ़ने पढ़ाने को ये समझते हैं कि सम्यक ज्ञान हो गया, तो उनके लिए ये उपदेश दिया है। क्या देखो, क्या है इसकी लाइन, क्या है शास्त्र में क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान के अर्थ माने लिए, सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। कहा है? जिनवाणी में कहा है। क्या कहा है जिनवाणी में? कि सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करो। शास्त्राभ्यास से क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा, ये शास्त्र में कहा है। इसलिए शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। और फिर वहां सीखना है, मैंने जैसे नाम ग्रंथ तत्व के नाम है, सीख लेता है। तत्व है और भी जो मतलब तत्व से संबंधित, मैंने 6 द्रव्य सीख लिए, 7 तत्व क्या है, पंचास्तिकाय क्या है, 9 पदार्थ क्या है ना, ये सब बातें सीख लेता है। गति क्या है, कितनी गतियां हैं, कौन सी गति अच्छी है, इंद्रियां कितनी है, सब चीजें समझ ली, पढ़ ली, अच्छी याद भी कर ली, सीख ली, एग्जाम भी दे दी, 90% मार्क्स भी ले आए। और तो और हमारे जैसे लोगों ने सिखा भी दिया आपको, याद कर ली, बाँच लिया। ये सब काम मतलब वो करता है। क्या? बाँचना, पढ़ना, इन सब क्रियाओं में अपने उपयोग को लगाए रखता है। परंतु अब दिक्कत क्या है, ये तो सब अच्छी चीजें है कि नहीं है? अच्छी चीजें है, ऐसा नहीं है ये बुरी चीजें हैं। पहली बात तो मैंने एक बात और पहले कही थी कि मुझे तो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि मिलना मुश्किल हो गया इस काल में। निश्चयभासी वो सम्यक दृष्टि तो बहुत दूर की बात है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी दूर की बात है? अभी तो व्यवहाराभासी भी मिल जाए तो मैं कहूंगा कि ये अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है एक तरह से। क्या? क्योंकि कारण ये है कि लोग व्यवहार धर्म का भी अनुष्ठान का कर रहे हैं। बताओ, ये क्या मानते हैं लोग कि शास्त्राभ्यास से हमारा कुछ भला होएगा? कितने लोग कर रहे हैं शास्त्राभ्यास भी, सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, इन क्रियाओं में अपने उपयोग को लगाना। अभी तो पंडित जी इसके भी आगे की बात करेंगे कि जो इतना भी कर रहा है तो भी वो पर्याप्त नहीं है, अभी और आगे बढ़ना है। लेकिन ये बताओ मुझे कि ये किए बिना हो जाएगा क्या काम? नहीं होएगा।
पहले ये करें हम अच्छे से, अब फिर इसके बाद में उसका प्रयोजन विचारें कि ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब आगे पंडित जी कहेंगे। देखो जो आदमी साइकिल चलाता है या जो आदमी एग्जाम देता है, उसको ये बताया जा सकता है कि तेरी क्या मिस्टेक है? जो जीव सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करने में लगा है, उसी को बता सकते हैं कि भाई क्या गलती है तेरी, क्या भूल है। बाकी 90% को तो सम्यक दर्शन प्राप्ति कहाँ करना है, तो उनकी तो बात ही अलग है। व्यवहाराभासी बेचारा लगा हुआ है क्योंकि वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो बेचारा शास्त्राभ्यास आदि सब काम करता है। तो पंडित जी उसको भी खींच देते हैं, बोले आप तो इनको भी खींच रहे हो, इससे तो हम उनसे तो भले है ना जो नहीं कर रहे हैं, तो मना नहीं कर रहे हैं, उनसे तो भले ही है। लेकिन यहाँ तो हम उन्हीं को ही समझा रहे हैं ना जो कि धर्म के क्षेत्र में तो आए हैं और आके भी उनकी क्या कमी रह गई जिससे उनकी उपलब्धि नहीं हो रही है, तो उनकी कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, उनकी कमी निकाल के उनको सम्यक्ति बनाने का पुरुषार्थ किया जा रहा है। और देखो गलती उसी की बताएंगे ना जो यहाँ आएगा, इसका मतलब ये तो ही नहीं कि आपकी हम गलती बता रहे हैं तो बाकी सब लोगों ने बहुत भले कह रहे हैं। अरे भाई साहब, जो सामने होगा और उसकी कोई कमी होगी तो उसको बताई जाएगी, जो सामने आ ही नहीं रहा है उसकी क्या बात करें है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की दोष बताने का प्रयोजन ये नहीं है कि उनसे वो जीव भला हो जाएंगे। कौन? कि जो व्यवहाराभासी भी नहीं है या जिनको धर्म बुद्धि भी नहीं है और जो सामान्य धर्म का भी अभ्यास नहीं करते हैं, उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो जो हमारे पास आया है, धर्म बुद्धि से आया है, धर्म ध्यान करता भी है, और फिर भी अभी उसकी क्या थोड़ी सी चीजें और कर ले, थोड़ी मेहनत और कर ले, इतनी मेहनत उसने की है तो उसको उसका उपयोग उसको जो है उसको सही जगह डाइवर्ट कर देते हैं ताकि उसके कार्य करने के अंदर सिद्धि हो जाए। जैसे बच्चा पढ़ रहा हो, बहुत मेहनत करता है, फिर भी थोड़े से मार्क्स कम आते हैं, तो टीचर उसकी प्रोसेस देखते हैं कि कहाँ प्रोसीजरल फॉल्ट कहाँ है, तो बोले पढ़ता तो बहुत, रिवीजन नहीं करता, तो इसको भी रिवीजन कराने की जरूरत है। या ये याद तो करता है, सब करता है, लेकिन पेपर में बहुत धीरे लिखता है इसलिए पेपर छूट जाता है इसका। तो हम कोई ना कोई अपनी मिस्टेक को, प्रोसीजर को देखते कि नहीं, रिव्यू करते कि नहीं करते। और रिव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए आप लोग। छोड़ देना चाहिए कि बस तारीफ करो इनकी। तो देखो ऑफिसेस में आपको मालूम कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट चलता है, वहां हर एक चीज को अच्छे रूप में लिया जाता है। धर्म में पता नहीं कोई किसी को जरा सा भी कुछ बोले तो ऐसा समझता है जैसे हमारी निंदा कर रहे हैं। निंदा क्यों करेंगे भैया, हम तो उसमें भी ये चाहेंगे ना कि सम्यक प्राप्त हो सबको, कोई कमी हो तो वो निकले। इसलिए अपने को इसको पॉजिटिव रूप में ही लेना चाहिए। लोगों ने इसको ऐसा समझ रखा, अरे साहब ये एक निश्चय के हो गए, ये व्यवहार के हो गए, व्यवहार वाले निश्चय की कमी निकाले, निश्चय वाले व्यवहार की। माने पार्टी बंदी जैसा नहीं होना चाहिए ये, इसको बहुत अच्छी विशुद्ध भाव से लेकर और इसको इस तरह से लेना चाहिए कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं और यदि हमको 100% सफलता नहीं है तो उसमें कैसे और इम्प्रूवमेंट किया जाए जिससे कि हमारे कार्य की सिद्धि हो। हम मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो रही है, मोक्ष की नहीं हो रही है, तो अपने को देखना तो पड़ेगा ना कि आखिर अपनी कहाँ चूक है, क्या गलती है। भूलों को निकाल रहे हैं, भूल निकाले वो अच्छा है कि भूल को न बता के अपनी भूलों की तारीफ करे, वो अच्छा है। बताओ कौन अच्छा है दुनिया में, कौन अच्छा लगता है हमको, कौन अच्छा लगता है? अभी सबकी तारीफ करें अपन, अरे भैया ये कितने अच्छे हैं, फलाने चंद जी, ढूंढना चंद जी, क्यों? और इन्होंने पिछली बार ये दिया था, ये लिया था, और ये सब इनने ऐसा किया, इसने ये किया, उसने ये किया। कर सकते हैं अपन, वो भी कर सकते हैं एक दूसरे की प्रशंसा परंतु उससे सिद्धि क्या होगी? एक एक कहावत है, आपको याद है कोई कहावत इस संबंध में? बताइए किसी को याद हो तो। हाथ खड़ा कर दीजिए भले ही। हाँ, आदित्य जी को मालूम है, हिंदी अच्छी है लोग। बोलिए आदित्य जी। कहाँ? एक मिनट, एक सेकंड।
बोलिए। आदित्य नहीं कहा, बोलो। वो कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। हाँ, और आगे? और वो बिन बिन साबुन बिन जल, ऐसा कुछ है, मैं भूल गया आगे की, सॉरी। पूरी की बिन पानी बिन साब हुए निर्मल निर्मल करे शोभाए। हाँ, निर्मल करे सुबह। मतलब निंदक जो है, निंदक से अच्छा कोई नहीं है। क्यों? निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, इसका क्या अर्थ है? मतलब उसको अपने घर में ही, अपने कुटिया में ही या अपने आंगन में ही उसका घर बना देना चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा, अपने में जो दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे। हाँ। जैसे साबुन पानी को धो दे, साबुन और पानी लगाने से कपड़ा धुल जाता है, ऐसे निंदक अपने सारे दोषों को क्या करता है, दूर कर देता है। दूर करते हैं। तो वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है वो, लेकिन आजकल लोगों को वो अच्छा नहीं लगता। लोगों को लगता है अरे ये हमारे कॉन्फिडेंस को लूज करेगा। कॉन्फिडेंस क्या, तुम्हारी गलती को दूर करेगा। गलती, तुम कॉन्फिडेंस ओवर होगा धर्म के संबंध में, तो ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही खतरनाक है। क्या हम तो, अरे हमको जो गलती बता रहे हैं वो कौन बता रहे हैं? वो गलती हमारे वो महापुरुष बता रहे हैं कि जिनकी प्रामाणिकता और जिनकी सुखरूपता और जिनकी पूज्यता जग प्रसिद्ध है। ये कोई सामान्य लोगों के वचन नहीं है। जो गलती हमको ऐसा सड़क चलता आदमी बताए तो हम कहे अरे क्या है, हमारी हमारी कमी निकालने वाला ये कौन है? लेकिन जिनके हम ये वचन पढ़ रहे हैं, ये बहुत परम प्रामाणिक पुरुष हुए हैं, और ये बहुत बेचारे हमारे हितैषी थे, जो इन्होंने अपने मतलब अपने कल्याण को भी ताक पे रखकर, अपनी जिंदगी को ताक पे रखकर हमारे लिए हित का उपदेश दिया। दिया कि नहीं दिया? टोडरमल जी ने अपनी जान दे दी उसके पीछे, और जान की बाजी पे भी उन्होंने अपने लिए जो हमारी भूलें हैं वो सब लिख के गए कि भैया ये सब गलतियां जीव करता है, और इसलिए धर्म के सही प्रयोजन को, सही मर्म को समझ नहीं पाता। ठीक है, तो पहले तो अपने को ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपन अब आगे पढ़ेंगे अपनी इसमें भूल क्या है। सीखना, शास्त्रों को पढ़ना, उसमें सिखाना, दूसरे को सिखाना भी सीखने के लिए होता है। आप सिखाओगे तो स्वयं सीख जाओगे। पढ़ाने में अपने आप आपको पढ़ना होता है। पढ़ाने वाला व्यक्ति को अपने आप जब प्रश्न आते हैं तो अपने आप उसका दिमाग ज्यादा अच्छे से चलने लगता है। जब दिमाग चलता है तो याद भी रहती है चीजें। इसलिए पढ़ाना पढ़ने का बहुत अच्छा उपाय है। सिखाना सीखने का उपाय है। याद करना, याद आप पढ़ाते रहोगे तो कभी धर्म भूलोगे नहीं। क्या आप पढ़ाते रहो? मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, पढ़ने का सबसे बड़ा उपाय है पढ़ाना। आपने यदि कोई चीज पढ़ा दी तो आप वो जिंदगी भर आपको याद रहेगी। और नहीं तो हम क्या है, हम आपको 10 बातें बोले, एक आध दो याद रहेगी तो रह गई। अब वही चीज यदि आप किसी को एक बार और बोल दोगे तो आपके लिए वो हमेशा के लिए हो जाएगी। हर चीज क्या होता है, एक बार से नहीं होता है। कोई भी चीज दोहराने से, रिपीट करने से आगे लंबे समय याद रहती है। तो याद करना, वाचना माने शास्त्र को पढ़ना, इन सब क्रियाओं में तो उपयोग को लगाता है, परंतु उसके प्रयोजन पे दृष्टि नहीं है। प्रयोजन माने कि भाई क्यों, मैं पढ़ क्यों रहा हूं, मुझे इसमें से क्या निकालना है, इस उपदेश में मेरे को कार्यकारी क्या है। सो अभिप्राय नहीं, तो उस बात का तो इसको क्या है, अभिप्राय नहीं। अभिप्राय नहीं मतलब उस बात के ऊपर इसका ध्यान तक नहीं है। समझ में आ रही बात? जिसको कहते हैं ना, आदमी इंटेंशन क्या है, अभिप्राय क्या है, वहां तक दृष्टि नहीं है कि ये शास्त्र का कथन करने का प्रयोजन क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, ये बात क्यों लिखी है, और दूसरी बात मेरे को क्या कार्यकारी, कौन सी शिक्षा मेरे लिए है, कौन सी शिक्षा अन्य के लिए है। तो ये बात समझते ही नहीं। जैसे अब अपन मॉल में गए, तो मॉल में अपन जो भी चीज दिखती है खरीद लाते हैं क्या? जो दिखा बस सामने ही सामने गए, चलो क्या है ये 4 चीजें खरीद लो, घर आ जाओ। ऐसा करते हैं अपन कि मॉल में जाते हैं तो अपन ये देखते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट जहाँ है वो चीज कहाँ रखी है, उसकी भी कितनी वेराइटीज है, क्या उसका रेट है, वो रेट यहाँ सस्ता है कि नहीं है, और भी जगह मिलती है क्या, और जगह मिलती तो इतनी मिलती कि इससे महंगी मिलती, सस्ती मिलती।
ये सब बातों का विचार करते कि नहीं, कि आप बस खरीद लाते हो? बताओ, बाजार में तो 50 चीजें हैं, लेकिन हम अपनी जरूरत की क्या है हम सोचते कि नहीं सोचते? ऐसे शास्त्रों में तो अनेक बातें लिखी है, लेकिन उसमें से कौन सी मेरे लिए कार्यकारी है ये अपने को विचार करना पड़ेगा। जैसे मेडिकल स्टोर पे अपन जाते हैं तो ऐसा तो इन दवाई दे दो कि कौन सी, कि दे दो यार हमको, हम एक दवाई सारी बीमारियों के लिए होती है क्या? नहीं होती। अलग अलग बीमारी है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवा है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि आपको कौन सी बीमारी है और उसके लिए डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी है। यदि ये आपको समझ नहीं है तो आप दवाई के स्थान मेडिकल स्टोर चले भी जाओगे तो भी आप कुछ लेके नहीं आ पाओगे। ऐसे ही आप जिनवाणी पढ़ने गए तो आपको अपनी खुद की स्थिति का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को कौन से नए की अभी आवश्यकता है, मेरे को कौन सी चीज की कमी है, मेरे कौन से अनियोग के अभ्यास में की आवश्यकता है, मुझे किस अनियोग का अभ्यास करना चाहिए, मैंने क्या चीज नहीं पढ़ी है, क्या नहीं पढ़ी है, मेरे जीवन में किस चीज की कमी है, ये सब बातों का अपने को विचार करना चाहिए। क्या हम अपने अपने लाइफ के लिए क्या जरूरी है? शास्त्र में तो सब तरह की चीजें हैं, देखो उसमें निश्चयवासी के लिए भी है, व्यवहारवासी के लिए भी है, उभयवासी के लिए भी है, पहले लेवल के लिए भी है, दूसरे लेवल के लिए भी है, सब तरह के लिए। अभी जैसे अपनी क्लास चल रही है तो और भी 8 क्लासेस और भी चल रही है। अपन विचार करते हैं ना कि हमारा छोटा बच्चा है तो इसके लिए ये क्लास अनुकूल नहीं है, इसके लिए ये ठीक रहेगी, इसके लिए ये ठीक रहेगी, ये बहुत ऊंची है, ये है। तो ऐसे जो 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 विवेकी होता है वो तो अपनी क्या रिक्वायरमेंट है उसको चेक करता है, और जो जिसको कुछ भी प्रयोजन नहीं होता है तो मंदिर में से कोई सी भी किताब निकाली, 4 बीच में से खोली और 4 लाइन पढ़ी, हो गया हमारा तो शास्त्राभ्यास हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया। और वो भी ज्यादा कुछ किसी का नियम वियम दिलवा दिया हो किसी ने तो वो भी शास्त्राभ्यास कैसे होता है कि एक जने को बुलाया, बोले तू तो नामोकार मंत्र की माला फेर। क्यों? किसके लिए? कि वो भी हमारे लिए नहीं, चलो कम से कम ये नहीं करे। एक को बुलाया तो एक को बोले भक्तामर जी का पाठ सुना दे, एक को बोले तू हमको तत्वार्थ शुद्धि सुना दे, और अम्मा जी जो है वो माला फेरने बैठ जाए। हो गया, स्वाध्याय 2 हो ही रहे हैं और तीसरा एक धर्म का काम और हो रहा है, तो 3 in 1 काम हो गया। तो ये अधिकांश स्थिति ये है, मैंने शास्त्र पढ़ना सम्यक ज्ञान है ये तो समझ लिया, लेकिन उस शास्त्र से हमें अर्थ निकालना, उससे प्रयोजन निकालना, वो सब विचार नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम? कि हम अपनी बीमारी की रिसर्च नहीं करते। क्या मतलब? समझ में इस बात क्या है? क्या इस बात का क्या अर्थ है कि हम अपनी बीमारी की रिसर्च नहीं करते? मतलब हाँ बोलिए निधि जी, क्या बोल रहे हैं? बीमारी में सुख मान लिया है, इसलिए नहीं, फिक्र ही नहीं है उसकी। बीमारी तो है ही वो, खैर बीमारी में सुख मान लिया। दूसरी क्या है कि हमें कौन से नए की, कौन से अनियोग की आवश्यकता है, कौन से की अधिकता है, कौन सी की कमी है, किस चीज के अभ्यास की आवश्यकता है, किसका अभ्यास परिपूर्ण है, अच्छा है, क्या ज्यादा है, क्या कम है, ये भी अपन का विचार करते हैं। चिंतन और विचार की कमी है, क्योंकि सुन सुन चिंतन और लिया विचार बस हो गया। हाँ बस पढ़ लिया, पढ़ भी कहा लिया, सुन लिया, सुन लिया। काम खत्म, धर्म हो गया 1 घंटे बस। तो ये एक थोड़ी चक्कर तो है, क्योंकि इससे अधिक उपलब्धि नहीं होगी। उतनी देर अच्छा है, शुभोपयोग बना रहा, उतनी देर पुण्यबंदी किया, लेकिन संसार का अभाव रूप काम करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। तो ये बात कही पंडित जी ने, तो कि इस उपदेश में मेरे को क्या कार्यकारी है। समझ लो अपन 1 घंटे तक भी प्रवचन दे रहे हैं तो इसमें अपने लिए क्या काम की चीज है, कौन सी वस्तु है जो मुझे कार्यकारी है, और सो उसका अभिप्राय नहीं इस तरह का। वो तो खुद शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। कुछ लोग हैं वो बिल्कुल लिखेंगे कि अपन पूछो क्या लिख रहे हैं तो पता चला उदाहरण लिख लिए,
क्यों लिखे उदाहरण कि सर अब दूसरे को समझाना होगा तो ये उदाहरण काम आएंगे। अब समझाना के लिए उदाहरण लिख रहे हैं, अपने समझने के लिए उदाहरण नहीं समझ रहे, अपन अपने समझाने के लिए उदाहरण समझ रहे हैं, तो उससे अपने क्या हित होगा? हम कैसे दूसरे को समझाए, इसके लिए यदि हम पढ़ रहे हैं तो उससे हमारे हित की सिद्धि नहीं होगी। हमारे हित की सिद्धि तभी होगी जब हम स्वयं अपनी आत्मा पे उसको उतारे और अपने लिए देखें कि मेरे लिए क्या है उपदेश, मेरे लिए किस उपदेश की आवश्यकता है, मेरे लिए क्या कार्यकारी है, क्या आवश्यक है, इन सब बातों पर चर्चा करें। और बहुत से जीव तो उपदेश मानकर संतुष्ट, बहुत से जीव उपदेश मानकर संतुष्ट होते हैं। क्या कितने लोग मान रहे हैं? जितने मान रहे हैं उतना मेरा सम्यक दर्शन ज्यादा होता जाएगा। समझ लो अभी इतने लोग क्लास में आए, ज्यादा आ जाए तो मेरा सम्यक दर्शन बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, माथे के भी ऊपर चले जाएगा, सम्यक दर्शन ही हो जाएगा पूरा। छाई सम्यक दर्शन ले जाएंगे यदि पूरी जो है सब फुल हो गए, 1000 जने आ गए तो सम्यक भी हो गया छाई। तो ये क्या है, इसकी ये सब धारणाएं बनी हुई है, जो धारणाएं बिल्कुल गलत है। बहुत से कोई जी उपदेश माने नहीं माने उससे क्या अपने फर्क पड़ेगा। समझ लो डॉक्टर है, वो 10 को दवाई दे रहा है और 10 दवाई नहीं ले और 1-2 दवाई खाए नहीं, तो डॉक्टर जहर खा के मर जाए। ऐसे ही हमने उपदेश दिया, किसी ने स्वीकार किया, किसी ने नहीं किया और किसी ने नहीं माने, तो पंडित जी क्या करें? पंडित जी खुद अपने आप को डुबो ले, ऐसी की तैसी, कोई मानता तो है नहीं। अरे अपन अपने हित के लिए कर रहे हैं, कोई दूसरा माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, माने तो 100 की, नहीं माने तो 1000 की, उसमें क्या है? हम अपने आत्महित के लिए काम कर रहे हैं ना, कोई दूसरे के मानने नहीं मानने से हमारा हित तो ही नहीं बिगड़ जाएगा। तो समझ लो 50 जने माने तो उससे मेरा कोई हित नहीं हो जाएगा, और नहीं भी माने तो उससे मेरा हित नहीं होगा। क्यों नहीं हित होगा? उनका खुद का हित होगा, नहीं मानेंगे तो, और मानेंगे तो उनका होगा। अपना क्या होने वाला है? मेरे श्रद्धांत तो जो होगा वही रहेगा ना, मुझे तो उस श्रद्धांत का फल मिलेगा। दूसरे के मानने नहीं मानने से क्या मतलब है? शास्त्राभ्यास तो देखो आगे पंडित जी ने और कहा भी है, परंतु शास्त्राभ्यास तो अपने लिए किया जाता है और अवसर पाकर पर का भी भला हो तो पर का ही भला करे। अपन अपने लिए पढ़ रहे हैं, दूसरा भी कोई सीखे समझे तो उसका ही भला हो तो और अच्छी बात, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। तुम सुनो तो भला, नहीं सुनो तो भला, अन्य जीव सुने माने तो भला, तथा कोई उपदेश न सुने तो मत सुनो। खुद क्यों विषाद करे? खुद तो ही रोना बैठ जाए, कोई तो है नहीं है कि हम इतना कर रहे हैं, कोई धर्म ही नहीं सीख रहा, हम भी छोड़ देते धर्म। तो तुम छोड़ देते तो तुम अपने लिए कर रहे होंगे तो तब भी करोगे जब कोई नहीं सुनेगा, और अपने लिए नहीं करते हो तो छोड़ भी दो तो क्या फर्क पड़ना है? क्यों? कोई भी काम हम यदि अपने लिए कर रहे हैं ना, तो आप कोई दूसरा ना करे भले, हमें अपने स्वांतः सुख है, हमें अपने मन को आनंद मिल रहा है ना, तो हम करेंगे। पूरी दुनिया नहीं करे लेकिन हमारे मन को शांति है तो हम करेंगे। और यदि हमारे मन को आनंद नहीं है तो हम करें भी तो उससे क्या सिद्धि हो जाएगी? बोलिए अनिता जी। तो हाँ कुछ बोल रहे थे क्या अनिता जी? हाँ, मैं बोल रही थी कि वो समता सोचती में 2 लाइन है ना, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचार है, इस चीज में किंचित खेद न हो। बराबर है, बहुत बढ़िया, वही तो बात है। और आखिरी में क्या लिखा देखो, शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना, शास्त्र के अर्थ का भाव जानकर अपने को अपना हित करना, दूसरा माने तो मानो, नहीं माने तो मत मानो। कौन किसका है देखो, 2-4 दिन का संयोग है, सब अपनी अपनी दिशा में उड़ने वाले हैं। क्या कौन पता भी नहीं चलेगा कौन ने मानी कौन ने नहीं मानी, कौन किस दिशा में किस गति में गया। अपने पिछले भाव में जो भी अपने मानते नहीं मानते थे, जो भी अपने साथ में थे, कौन है अभी यहाँ पे? अरे मैं तो कहता हूँ पिछले भाव की तो छोड़ो, अपन यहीं किसी गांव में रहते हैं, जैसे समझ लो अपन मैं पहले बाहर था, वहां
लोग जो सुनते थे। अब वो कौन माने हैं, किसने मानी किसने नहीं मानी, अभी नाम भी याद नहीं है, कौन आता था ये भी ध्यान नहीं आता है। कभी कोई चेहरा भी दिखा था, हम आते थे, हम पंडित जी हम वही थे, आप थे तो सही, अब अपने को याद ही नहीं कि कौन आदमी है, सब भूल जाता आदमी। कई लोग को मैं याद नहीं होऊंगा कि भाई अपन ने उनको खूब पढ़ाया भी हो, उनके सामने भी चले जाओ तो भी उनको याद ही नहीं आए। मेरे सामने एक घटना घट चुकी है, मैं एक बार वहाँ गया था सम्मेर शिखर जी, तो भोजन के लिए बैठे हम लोग, तो भोजन के लिए तो परोसगारी जो है वो कर रही थी एक महिला, तो हम तो पहचान गए कि ये जो है ये हमारे वहाँ पे क्लास में थी है, और उसको याद ही नहीं आया कि क्लास में थी। तो वो जब कुछ बोला ना बाद में, तो बोले ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आवाज सुनी हुई है। और फिर बाद में 2 दिन बाद बोले कि पंडित जी आपको कहीं ना कहीं आवाज सुनी हुई है आपकी। अरे मैंने कहा देवी जी तुम आगे आगे बैठती थी, आवाज क्या सुनी हुई है, हमको ध्यान है तुम कह रही आवाज सुनी हुई थी। तो मैंने कहा इसी भाव में देख लो आप कि आप तो सोच रहे हो कि इसको सब कुछ याद होएगा, लेकिन उसको यही याद नहीं है कि अपन उसको पढ़ा नहीं रहे थे। जिनवानी तो याद रही नहीं रही, वो तो बात की बात है, क्या ऐसी स्थिति है। इसलिए लोग भ्रम में जीते हैं कि साहब ये याद कर रहा है वो याद कर रहा है, कोई को कोई से कोई मतलब नहीं है। क्या अभी 2-5 साल बाद अपन मिले तो हो सकता है कई लोग पहचानने से भूल जाए, पहचानने से भी इनकार कर दे कि ये कोई थे, क्या थे क्या, और नहीं तो हाँ कोई आवाज पहचानी से लग रही। हाँ कुछ इवन ये लॉकडाउन में भूल जाए लोग तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है। लोगों की इतनी शॉर्ट लिव्ड मेमोरी है, ये जरा से कष्ट आते ना, वो थोड़े से कष्ट बीत गए, वो थोड़ा आराम हो गया तो सारे कष्ट हिंदुस्तानी तो सब भूल जाते। उनको एक बार पोहे जलेबी की दुकान ले जाओ, सब लॉकडाउन भूल जाएंगे इंदौर वाले तो। ये स्वरूप है इनका संसार का, इसलिए दूसरों की क्या चिंता करना, अपन अपना भला करो, शास्त्र का अर्थ का भाव जानो और अपना भला करो। चलो आगे पढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिखा है। पढ़ो मिंटा जी, पढ़ो एक पैराग्राफ। तथा शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं। उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का भी अभ्यास करें। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने। कितना बढ़िया लिखा है देखो। खैर वैसे अपने लिए नहीं ये सब बातें, अपने यहाँ से तो एक भी जना नहीं है 57 में से कि जिसके लिए पैराग्राफ हो। क्यों नहीं है ये अपने लिए पैराग्राफ, बताओ कौन बताएगा कि ये पैराग्राफ अपने लिए क्यों नहीं है ये। बताओ नेहिल। भैया व्याकरण आदि का तो ये अभ्यास ही नहीं किया, ना न्याय आता है ना व्याकरण आता है ना काव्य आता है, केवल शास्त्र पढ़ते हैं। इसलिए मैं तो यही तो कहता हूँ कि व्यवहाराभासी भी कहाँ मिल रहे हैं अपने को अब दुनिया में। जिन व्यवहाराभासियों की हम चर्चाएं करते हैं अब तो वो भी कहाँ है, वो भी दुर्लभ हो गए हैं। कौन पढ़ रहा है देखो। एक तो पहली बात शास्त्र का पढ़ना ही कम हो गया, और उसमें भी फिर व्याकरण और न्याय और काव्य और गणित सिद्धांत का मतलब अभी तो बहुत मोटा मोटा चलता है काम। लोगों को छड़ाला याद करा दो, वो भी याद नहीं करने को तैयार है लोग। छड़ाला भी पूछो आप छेड़ाल तो वो याद नहीं, और ज्यादा छेड़ाला हो गई रत्नगण शावकाचार हो गया, और आपका तत्वार सूत्र है, और थोड़ी बहुत सुबह की पूजन, और एक आध ग्रंथ पद्म पुराण, बस ये अपना धर्म का कोर्स है मेजॉरिटी लोगों का। पद्म पुराण पढ़ेंगे, रत्नगण शावकाचार, तत्वार सूत्र, और एक और क्या होता है मैंने छड़ाला।
इतना ही कोर्स है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं कोई आदमी इन 4 को भी ढंग से पढ़ लेना तो उसको आत्मा की रुचि और धर्म की रुचि तो लग जाए। मतलब एक्चुअल में समझने वाले को तो इतना भी इशारा बहुत है, बाकी तो सब बहुत है विस्तार से। लेकिन आदमी ये भी ढंग से पढ़ ले, मैं तो कहता हूँ एक आदमी छेड़ाला भी ढंग से पढ़ ले और उसकी नहीं रुचि लगे तो ये संभव ही नहीं है। या तो उसको पढ़ाने वाला ठीक नहीं है, उसने ढंग से नहीं पढ़ा। अन्यथा एक छेड़ाला ही जीव के लिए पर्याप्त है। गागर में सागर भरा है उन्होंने। लेकिन फिर भी अब हमारे जैसे लोग हों उनके लिए एक चीज पढ़ ली, अब क्या पढ़े, उसको 25 बार पढ़े तो मजा क्या। और फिर टाइम कुछ न कुछ नया चाहिए ना, डिफरेंट चाहिए। यहाँ तो ये परेशानी है कि भाई कोई टफ चीज हो, नई चीज हो, डिफिकल्ट हो तो उसमें उपयोग लगे। अब वो छेड़ाला तो हमने 25 बार तो पढ़ा दी उसको, अब वही चीज पढ़ाए तो क्या मतलब उसको नवीन पढ़ने में मजा आता है और पुरानी चीज पढ़ाई चीज को पढ़ने में इतना रस नहीं आता क्या। इसलिए ये व्याकरण न्याय काव्य तो केवल बहुत कम लिमिटेड लोगों के लिए स्कोप है ये तो। बाकी मेजॉरिटी लोगों तो ऐसे ही इससे आउटराइटेड बाहर ही है। क्यों? क्योंकि कौन व्याकरण कितने पढ़ते हैं बताओ। व्याकरण अभी अपन ने एक राम के रूप याद करने को दिए तो वहां भी मजा आ गया लोगों को। अभी मैं राम के बाद में यदि स्त्री के रूप दे दूं ना तो उनकी स्त्री उनको घर में रखने हो गया, तुम्हारे हो गया पंडित जी का काम। अब तुम स्त्री के रूप हम तुमको सिखाते हैं कि स्त्री के कौन कौन से रूप बनते हैं। क्या? इसलिए ये व्याकरण वगैरह तो बहुत ही ऊंची चीजें हैं। और न्याय, फिर न्याय तो वैसे आज की तारीख में स्थिति है कि न्याय पढ़ाने वाले ही पूरे हिंदुस्तान में गिनती के लोग होंगे। और न्यायाचार सब चीजें ही बहुत दुर्लभ वस्तु हो गई थी। पता नहीं अपन किस काल में पैदा हुए हैं जिस काल में केवल इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, सीए, एमबीए ये पढ़ाई है। अब ये कहाँ मिलते हैं अपने को? व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, काव्याचार्य, साहित्याचार्य। यदि कोई मिल भी जाए तो लोगों ने उसको ऐसे देखते हैं जैसे कोई 500 साल पुरानी म्यूजियम की कोई चीज आई हो। क्या उसको एक आदर की दृष्टि से ही नहीं देखते ना। जब तक उसको हम आदर नहीं देंगे तब तक वो विद्याएं रहेगी नहीं। ये विद्याएं जाने का कारण ही एकमात्र यही है कि हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट देना ही बंद कर दिया है। आज यदि कोई संस्कृत पढ़ता है तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है, और वो इंग्लिश जो है टूटी फूटी भाषा में ही बोले तो लोग उसको बड़ा आदर की दृष्टि से देखते। सब उल्टी गंगा बह रही है। इंग्लिश लिटरेचर के लिए लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, संस्कृत लिटरेचर काव्य का इंटरेस्ट नहीं है। न्याय जो है एडवोकेट किसी को बनना ही नहीं है। अब तो फिर भी एडवोकेट का वापस से चलन चला है, लेकिन ये सब चीजें लोगों ने इसको ऐसा मान लिया था कि तो सबसे बिल्कुल लास्ट चीजें है। क्या ये एक जमाना ऐसा आ गया है। मैथमेटिक्स सबको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर भी नहीं बनना आजकल। सबको आईटी इंजीनियर बन के और सबको बेंगलोर जाना, नौकरी करना है। बेंगलोर भी कहाँ, फॉरेन जाना लोगों को। क्यों? कौन पढ़ रहा है अपने जैसे? मैं अभी पूछता हूँ, चलो 60 जने 59 जने, किसने न्याय व्याकरण किसने पढ़ी भैया बताओ? संस्कृत ही नहीं याद होगी, संस्कृत व्याकरण तो बहुत दूर की बात है। अभी पढ़ी किसी ने? बोलो हो कोई तो। नहीं है ना। और आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं मैं कि दुनिया की सबसे परिष्कृत, सुसंस्कृत, व्यवस्थित, सिस्टमेटाइज और एडवांस और टफ लैंग्वेज यदि कोई है तो संस्कृत है। हिंदी अंग्रेजी में क्या है, 2 दिन में सीख ले आदमी। संस्कृत आप 4 साल मेहनत करो फिर बोलना बता दो, बोल के मजा आ जाएगा आपको कि क्या है ये चीज। और बहुत गहराई है उसमें भैया, उसके शब्द बनाना, उसकी पूरी व्याकरण बनाना, ऐसी एक्सपर्टीज होती है उसकी। यदि वास्तव में वो आ जाए ना, ये 2 चीजें यदि आदमी को आ जाए तो दुनिया की बहुत बड़ी निधि है वो आज भी। एक तो इंग्लिश अच्छी हो और एक संस्कृत अच्छी हो। अनेक अंग्रेज बेचारे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए लोग बोलते हैं पहले कि संस्कृत लैंग्वेज भी प्रपोज थी, फिर चूंकि वो लोगों को आती नहीं थी इसलिए नहीं हो पाई। लेकिन वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत बढ़िया भाषा है। तो एक तो व्याकरण की बात हो गई, और काव्य भी उसी में आते हैं। काव्य माने जो साहित्य की रचना करते हैं ना, जैसे गद्य की पद्य में रचनाएं करते, अनेक कविताएं, अनेक दोहे, श्लोक, छंद, इन सबको काव्य में डालते हैं। तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का अभ्यास करते हैं कितने ही लोग।
अब वो पंडित जी तो उनकी बात कर रहे हैं जो अभ्यास करते हैं, हम तो करते ही नहीं, इसलिए हमारे लिए पैराग्राफ है ही नहीं, पर फिर भी अपने को पढ़ना है तो पढ़ लो अपन। वो लोग अभ्यास करते हैं, अपन उनको उनकी निंदा कर रहे हैं, इसलिए सबको अच्छा लगेगा कि अच्छा है जी अपन तो पढ़ते ही नहीं है। इसका मतलब नहीं पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं हमें, यदि हम थोड़ा बहुत तो हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु इसलिए मैंने पहले ही कहा कि अपने लिए नहीं, क्योंकि अभ्यास करते इतना ही नहीं कहा उन्होंने, क्या लिखा, बहुत करते हैं, यहाँ तो थोड़ा ही नहीं करते हैं तो बहुत क्या करेंगे। बहुत अभ्यास करते हैं परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण, पंडिताई दिखानी हो तो उसके लिए ये ग्रंथ बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इनसे दिखती है, आदमी को पंडिताई दिखती है ना। अभी मैं आपको थोड़ा 2-4 संस्कृत के श्लोक पढ़ के सुनाऊं तो आपको लगेगा हाँ यार अब लगा हमको कि ये पंडित है। हम पहले सोचते थे क्या पता पंडित है कि नहीं है, लेकिन आज तो हमको 100% विश्वास हो गया। तो कल से तो हम बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। क्या? तो आदमी को इनसे पंडिताई दिखती है, काव्य से, व्याकरण से, न्याय से। लेकिन क्या कह रहे हैं देखो वो कि ये जो ग्रंथ है ना व्याकरण, काव्य, न्याय के, 1-2 ग्रंथ के नाम याद है आपको इनमें से कोई भी? एक आध जना कोई बताए इनके नाम, व्याकरण, न्याय और काव्य के ग्रंथों के नाम बताओ 1-2। चलो फिर आगे चलेंगे अपन। अनुराधा जी ने बताया एक तो, और कोई? नेहिल बोलो, नेहिल कौन सा ग्रंथ है? न्याय का मालूम है, न्याय दीपिका। न्याय दीपिका के अलावा और कोई है क्या? आप्तमीमांसा भी जो है वो उसमें बहुत न्याय का विवरण है। समंत भद्राचार्य के मेजर अष्ट पढ़े? ये दोनों पढ़े कि नहीं पढ़े? देखे कि नहीं? देखे भी नहीं होंगे शायद। नहीं देखे भी नहीं है। तो अपन अपनी जिंदगी में देख पाए जो है बहुत कठिन ग्रंथ है। मतलब दोनों न्याय दीपिका, आप्तमीमांसा तो सरल है, न्याय दीपिका थोड़ी सी पढ़ाने वाला कोई चाहिए उसके लिए। बेसिकली बेसिक 7 में का भी अगर समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। हाँ अनुराधा जी बोलिए। परीक्षा मुख, आलाप पद्धति, बहुत बढ़िया। और परमेय रत्न, मार्तंड। हाँ, व्याकरण के भी मालूम है कुछ अनुराधा जी? व्याकरण के देखो पूछते और किसी से। अर्चेश बोलो। हाँ भैया मैं भी यही बोल रहा था, न्याय चक्र, परीक्षा मुख, आलाप। मेरे को व्याकरण के चाहिए, व्याकरण के कोई बोलो किसी। सुरेंद्र जी आपको व्याकरण के मालूम है क्या? जैन सिद्धांत कौमुदी। और जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र, और एक कातंत्र व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण और एक कातंत्र, कातंत्र। हाँ कातंत्र नाम माला, ये 2 अपने आचार्यों की लिखी हुई है। न्याय, व्याकरण, काव्य के ग्रंथ, काव्य के बता सकते कोई ग्रंथ? बोलो अर्चेश। कुरल काव्य आएगा भैया इसमें? है कुरल काव्य। ऐसे तो सभी काव्य के ही ग्रंथ है जो स्पेशल, जिसमें काव्य की दृष्टि से निरूपण किया है, माने साहित्यिक छटाएं जिसमें बिखेरी गई है। समयसार नाटक। अरे नहीं भाई, समयसार नाटक नहीं है। तुमने है ना वो उसका सिलेबस देखना, साहित्य में क्या पढ़ाया जाता है साहित्य में। हाँ बोलिए अनुराग जी। छत्र चूड़ामणि भी है। हाँ छत्र चूड़ामणि थोड़ा सा न्याय काव्य में आ सकता। और चंद्रप्रभ चरित्र है, आदिनाथ पुराण है, और आपके यशस तिलक चंपू महाकाव्य है। ये सब विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ है ये। इनमें मतलब पूरा नव रसों का, अलंकारों का, इसका बहुत बढ़िया वर्णन है। जब साहित्य पढ़ाया जाता है ना हिंदी
ये संस्कृत साहित्य में जिसको एमए करना है ये, तो ये संस्कृत साहित्य के बेजोड़ ग्रंथ है एक से। खैर अपन तो इसलिए ये सब चीजें पढ़ते ही नहीं, अपने तो कोई जीवन में कौन तो काव्य पढ़े ना कोई व्याकरण पढ़े ना कौन न्याय पढ़े, धर्म ही पढ़ ले बहुत है। और धर्म में भी बहुत क्या पढ़े, वो जो पढ़ा वो पढ़े, खुद से तो क्या पढ़े वो। तो वो कह रहे हैं इनमें तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण इनमें आत्मित का निरूपण नहीं है। देखो इनमें अधिकांश ग्रंथों में इनमें एक में भी इनमें क्या आत्मा के हित का सीधे निरूपण नहीं है। जैसे जैनेन्द्र व्याकरण है तो उसमें व्याकरण का वर्णन है, कातंत्र व्याकरण कातंत्र है तो उसमें भी व्याकरण का वर्णन है। आपकी ये जो काव्य के ग्रंथ है, जैसे यशस्तिलक चंपू महाकाव्य है, या उसके अलावा चंद्रप्रभ चरित्र है, तो इनमें भी प्रथमान योग के ग्रंथ है यद्यपि ये, लेकिन इनमें भी मतलब सीधे आत्मिक प्ररूपक वर्णन इतना नहीं है, क्योंकि उसमें अलंकारों का और साहित्य का वर्णन बहुत है। देखो आगे क्या किया लिखा है, इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्मित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। अब फिर अपन लोग उसमें है ही नहीं इस लाइन में, क्योंकि अपनी समझ रहे हैं कि अपन तो सीधे ही आत्मित के साधक शास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जहाँ लोग जयपुर वगैरह में शास्त्री वगैरह करते हैं, तो वहाँ क्या है कि पहले उनको यही कहा जाता है कि पहले आप थोड़ा बहुत इनका अभ्यास कर लो, पहले संस्कृत सिखाई जाती है और संस्कृत सिखाने के बाद फिर उनको संस्कृत ग्रंथ जो है पढ़ाए जाते हैं। तो आत्मित के साधक ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उनको पहले भाषा का अच्छा अभ्यास करा दिया जाता है। तो वहाँ वो तरीका रहता है, माने वहाँ वो हिंदी पहले नहीं पढ़ते हैं, पहले वो संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत से ग्रंथ लगाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि सीधे आत्मित के प्ररूपक के शास्त्र पढ़ते हैं, क्योंकि हम संस्कृत में जाते ही नहीं है। हम तो सीधे जो भाषा शास्त्र है, हम तो कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो हम उसकी हिंदी पढ़ लेंगे। हम तो संस्कृत देखते भी नहीं ऊपर की संस्कृत है कि प्राकृतिक कछु भी है, हमारे लिए तो जो समझ में आए नीचे का हिंदी बहुत है। खासकर 99% जो गृहस्थ लोगों की तो ये स्थिति है कि गृहस्थी लोग तो संस्कृत तो बहुत दूर है, उनको तो हिंदी भी ढंग से आ जाए तो उनका बहुत आज की तारीख में उपकार हो जाए। उनकी तो हिंदी भी बहुत इतनी अच्छी नहीं है आजकल के बच्चों की, तो क्या जो नई पीढ़ी है उसकी तो स्थिति ये है कि वो हिंदी अनुवाद भी ढंग से समझ ले और अपना हित कर ले तो ही बहुत है। अच्छा दूसरा अपन क्या मानते हैं, अपनी बुद्धि बहुत है कि कम है, ये पहले तो ये भी विचार करो अपन थोड़ा, बताइए इसका प्रश्न का जवाब मेरे को। कितने लोग मान रहे हैं कि अपनी बुद्धि बहुत है? दो ही जनों ने हाथ खड़ा किया है, ऐसा लगता है बुद्धि बहुत है। कोई हाथ खड़ा करने में डरेगा। मेरा ये नहीं कहना है, मतलब इस पे क्या आपकी मान्यता ये पूछ रहा हूँ मैं। बोलिए ज्ञानेश जी। तो बहुत है, धर्म कार्य गाँव में लगी रहती है, व्यापार में, सामाजिक कार्य के काम में बुद्धि लगाते हैं, धर्म कार्यों को छोड़ के। तो क्या करना चाहिए अपने को? धर्म कार्य में बुद्धि लगाई जाए। हाँ थोड़ा बहुत अपन व्याकरण न्याय काव्य की भी शास्त्रों का भी थोड़ा, आखिर क्या है अपने साथ दिक्कत क्या है कि अपन लोगों ने ना एक्चुअल में अपनी जो जवानी रहती है वो तो इनमें चली जाती है, जो जिससे धन की प्राप्ति हो उन शिक्षाओं को पढ़ने में लग गई अपनी जवानी। अब अपन कहाँ कब पढ़ेंगे अब ये, अब तो अपन ने बाल सफेद होने आए, थोड़े दिनों में कोरोना के शिकार हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए भी। तो अब अधिकांश की तो जाने की उम्र आ गई, अब उनको क्या व्याकरण न्याय काव्य पढ़ाएं, ये सब सीखने की उम्र होती है युवावस्था, और युवावस्था में हम लग जाते हैं लौकिक पढ़ाई में। 30 साल तो यूं ही चले जाते हैं आज के आदमी के, क्या पढ़ेगा वो व्याकरण न्याय का, है कि नहीं ज्ञानेश जी? यही बात, सही बात है। जिंदगी का जो क्रीम टाइम है वो धन की शिक्षा अर्जित करने में जा रहा है, धर्म की नहीं। आत्मित के प्ररूपण जब शास्त्र पढ़ना चाहिए तब हम धन के प्ररूपक शास्त्र पढ़ते हैं, कैसे ठगना,
और ये जितनी भी शिक्षाएं क्या सिखा रही है आजकल आदमी है? रुचि नहीं है, रुचि हो तो उसकी बात नहीं कर लेगा। हाँ, रुचि भी नहीं है। पर रुचि होने के साथ में देखो एक चीज तो है क्या जी कि हर चीज की एक उम्र होती है। रहा हूँ जी, मैं नसिया हॉस्टल में रहा हूँ, वहाँ पे बिल्कुल सुलभता लेकिन रुचि नहीं थी। हाँ, उस समय में रुचि हो जाती तो अच्छा रहता। क्या होता है बाद में ना, दिक्कत क्या आती है देखो, जैसे आज अपन में से कई लोगों की बहुत इच्छा है कि संस्कृत पढ़ें और अभी अपन क्लास चालू कर रहे हैं तो पढ़ना भी चालू कर दे लोग, लेकिन मैं खुद इस फेवर में क्यों नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी इन लोगों को और ये इतना समय नहीं दे पाएंगे और अब क्या याद भी नहीं रहता, इतना कंठस्थ करनी पड़ती संस्कृत सीखने के लिए, अब उतना याद होगा नहीं तो वो भाषा पढ़ना मुश्किल है। इसलिए अब जितना आत्मित का ही काम हो जाए भला है। हर चीज पढ़ने की एज होती है। ये सब संस्कृत, अब कोई 50 साल का आदमी कहे कि मेरे को संस्कृत पढ़ा दो तो मैं कहूंगा भैया तू पहले धर्म पढ़ ले, नहीं तो पता चला तू संस्कृत पढ़ने गया और इतने में तू ऊपर पहुंच गया तो कम से कम कुछ हित भी नहीं कर पाया, तो इससे अच्छा कम से कम अपने हित के प्ररूपक शास्त्र पढ़ लो। और 18 साल का आदमी आएगा तो मैं उससे कहूंगा भैया तू पहले संस्कृत पढ़ ले, एक बार संस्कृत पढ़ लेगा तो फिर तेरे को कभी किसी के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, तू स्वयं उसमें से अर्थ निकालना सीख जाएगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उपदेश। हाँ अनुराग जी बोलिए। हाँ ये बुद्धि कम रहती है, जैसे बड़े बड़े शास्त्र पढ़ो, गणित के शास्त्र पढ़ो तब समझ में आ जाता है, फिर भूल जाते हैं। बहुत कम बुद्धि है। बुद्धि तो बहुत है, ऐसा नहीं बुद्धि का उपयोग नहीं है। नहीं लगाते हैं उपयोग, उस समय सब समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद भूल जाते हैं चीजें। देखो अपन ने स्कूल की पढ़ाई पढ़ी थी ना जब, तो अपन रात रात भर जगे थे कि नहीं? धर्म की किताब पढ़ने के लिए जगे कभी रात भर? एग्जाम के समय जगते हैं उसके लिए, धर्म की किताब के लिए। हाँ एक दिन, वो 12 महीने तो ही जगते हैं अपन, उसके लिए तो अपन 12 महीने जगते हैं। वो 12 महीने स्कूल जाते हैं, टाइम पे उठते हैं, टाइम पे पढ़ते हैं, 6 घंटे वहां जाके सीखते हैं, उसके लिए धन खर्च करते हैं, किताबें लेके आते हैं, कोचिंग देखते हैं, सब अभ्यास होता है। ऐसा नहीं, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत तो बहुत करता है आज का आदमी। स्कूल की पढ़ाई कोई कम मेहनत तो ही मांगती है। IIT की प्रिपरेशन करने वाला यदि धर्म में अपना उपयोग लगाए ना तो वो अच्छे अच्छे संस्कृत ग्रंथों का अर्थ निकाल सकता है, लेकिन वो लगाता ही नहीं, उसकी बुद्धि वहीं लगती, धर्म में नहीं, धन में लगती है। क्या इस उम्र में नहीं सीख पाएंगे ना संस्कृत, तो कई उम्र हमारी जो उम्र है बचपन में सीखी है संस्कृत, 10th तक पढ़ी है, अब कुछ याद नहीं है। अब तो अपनी उम्र केवल धर्म ग्रंथ पढ़ने की है, हिंदी वाले बस हिंदी पढ़ो, संस्कृत में ध्यान ही मत दो तो अच्छा है। अब तो सबके जितने लोग हैं ना अभी यहाँ क्लास में, मैं तो सबके लिए एक ही बात कहूंगा कि भैया अब आप लोग तो संस्कृत का छोड़ ही दो, मतलब संस्कृत से पढ़ने का लक्ष्य छोड़ दो। कुछ एक को छोड़ दो, हमारी क्लास के कुछ एक लोग हैं अभी, जैसे नए नए लोग हैं, ये अमन है, ये अर्चेश है, तो इनके लिए जरूर अपन कहेंगे कि तुम्हारी उम्र लंबी है बेटा, तुम थोड़ा पढ़ लो तो आगे बहुत काम आएगी। बाकी तो नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए तो यही कहेंगे अपन कि अब गया उम्र, अब तुम हिंदी पढ़ो और हिंदी से ही अपना कल्याण करो, आत्मा का कल्याण उससे भी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मेन तो वही है, सही बात यही है। यदि देखो अक्षर केवल एक चीज को कन्वे करने का साधन है, यदि भाव वासना हो गई तो आप कोई सी भी भाषा से समझो, उससे क्या दिक्कत, कोई दिक्कत तो ही नहीं। लेकिन अब क्या है कि जिंदगी यदि बहुत है, समय बहुत है और रुचि अच्छी है तो इसका अभ्यास करो, तो अपने इसी में रस को बढ़ाओ। हाँ और कोई कुछ? चलो आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ तो पंडित जी खैर क्या कह रहे हैं कि यदि बुद्धि थोड़ी हो और समय भी थोड़ा हो तो आत्मित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। देखो बुद्धि के अलावा समय भी चाहिए, समय अपने पास कम है, 1 घंटा ही मिल रहा है, वो 1 घंटे भी संस्कृत पढ़ने में लगा देंगे तो हो गया उद्धार। धर्म ग्रंथ कब पढ़ेंगे, और धर्म ग्रंथ के बिना तो आत्मा का ही थे नहीं।
तो इसलिए यदि बुद्धि थोड़ी हो, समय भी थोड़ा हो, मैं एक चीज और जोड़ूंगा इसमें कि समय भी थोड़ा हो तो आत्मित के साधक सुगम शास्त्रों का अभ्यास करे। छड़ाला ही पढ़ लो, छड़ाला तो कम से कम याद होनी चाहिए। एक्चुअल में मैं तो है ना अगली बार से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट रखूंगा, जो भी एंटर होएगा उसके पहले उससे पूछेंगे कि तू छड़ाला की 2 लाइन सुना। जब उसकी लाइन जो है छड़ाला से मिलेगी तो ही वो इसमें एंटर कर पाएगा। लेकिन अपन इतना टफ नहीं कर रहे हैं, अपन नहीं तो टफ कर देंगे तो अभी लोग कहेंगे साहब हम जितने आ रहे उतने भी नहीं आएंगे, हम याद भले ही नहीं करेंगे, हम आना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना। आगे पंडित जी ने एक प्रेरणा दी कि ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का अभ्यास करते करते आयु पूरी हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न बने। अब देखो अगला प्रश्न करते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया। कौन पढ़ेगा अगला प्रश्न? एक श्वेता जी पढ़िए। यहाँ कोई कहे ऐसा है तो व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? फिर यदि ऐसा है कि हमें आत्मित ही करना है तो आत्मित तो हमारा सरल सुगम हिंदी शास्त्रों से भी हो जाएगा, तो फिर उसके लिए फिर व्याकरण पढ़ने की और कठिन कठिन संस्कृत पढ़ने की क्या जरूरत है? उससे कहते हैं कि उनके अभ्यास के बिना महान ग्रंथों का अर्थ खुलता नहीं है, इसलिए उनका भी अभ्यास करना योग्य है। हाँ, तुम्हारे को व्याकरण और न्याय अच्छी आएगी तो ये बड़े बड़े ग्रंथों का अर्थ खुलेगा, नहीं तो तुम हमेशा किसी के आश्रित रहोगे। खुद से पढ़ना है तो ये व्याकरण न्याय काव्य का थोड़ा अभ्यास होना चाहिए, उससे बड़े बड़े ग्रंथों का अर्थ भी तुम खोल लोगे आराम से। इसलिए इस व्याकरण आदि का भी पढ़ना अभ्यास करना योग्य है। फिर प्रश्न है कि महान ग्रंथ ऐसे क्यों बनाए जिनका अर्थ व्याकरण आदि के बिना न खुले? भाषा द्वारा सुगम रूप हितोपदेश क्यों नहीं लिखा? उनके कुछ प्रयोजन तो था नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न, समझ में आया ना? ये क्या क्या प्रश्न किया उन्होंने कि ऐसे ग्रंथ ही क्यों बनाए साहब जिसका अर्थ बिना व्याकरण के नहीं खुले? संस्कृत में बनाए क्यों? ये पंडिताई दिखानी थी क्या आचार्यों को? लेकिन ऐसा तो लगता नहीं, उनको तो कोई ख्याति पूजा लाभ का अभिप्राय नहीं था, तो उन्होंने सीधे सीधे हिंदी में क्यों नहीं लिख दिया? क्यों पंडित जी सीधे सीधे हिंदी में लिख देते? अमृतचंद्राचार्य को क्या सूझ गई थी? संस्कृत में लिखा, फिर हम संस्कृत सीखे, प्राकृत में लिख दिया, फिर प्राकृत सीखे, और वो भी चलो संस्कृत प्राकृत भी सीधी सीधी लिख देते हैं। इतनी कठिन लिखते हैं भैया, शास्त्र जी पढ़ना तो मतलब ऐसा लगता है सबसे कठिन काम है। एक तो शब्द ही समझ में नहीं आते अपने को, तो कहा के थे गुणस्थान मार्गणा स्थान है, जीव समास उत्कर्षण अपकर्षण, इन सबको तो पढ़त पढ़त लगत है जैसे कोई लोहे के चने चबा रहे हो। धर्म ग्रंथ पढ़ने में कई लोगों को तो ऐसा लगता है इससे तो भैया अपने स्कूल की पढ़ाई इजी है, ये तो और टफ लग रही है। तो ऐसा करे ही क्यों उन्होंने? जब आत्मा के कल्याण की बात थी तो सबको सरल सुगम भाषा में लिख देते, ऐसे कठिन संस्कृत में क्यों लिखा जिसके लिए हमको किसी पंडित की जरूरत पड़े? डायरेक्ट लिख देते ना। क्यों? जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको डायरेक्ट लिखते ही लिखते हैं। अभी आपको कोरोना समझाना है कि भैया ये वायरस है, तो सरल भाषा में ही समझाएंगे, टेक्निकल भाषा में समझाएंगे, कुछ साइंटिफिक भाषा में, तो आप क्यों जा रहे थे? कुछ समझ में नहीं आते, छोड़ो इसको। तो कोई भी चीज समझाई जाती है काम की तो वो अपनी भाषा में समझाई जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि भाषा में क्यों नहीं समझाई, उन्होंने क्यों व्याकरण आदि के सहारे से ये ग्रंथ बनाए? और उनको तो कोई ख्याति पूजा के प्रयोजन नहीं थे, फिर उन्होंने ये ग्रंथ सरल सुगम देश भाषा रूप हिंदी आदि में क्यों नहीं लिखे? उसका समाधान पढ़िए। समाधान, भाषा में भी प्राकृत संस्कृत आदि के ही शब्द हैं, परंतु अपभ्रंश सहित हैं तथा देश देश में भाषा अन्य अन्य प्रकार है, तो महंत पुरुष शास्त्रों में अपभ्रंश शब्द कैसे लिखते हैं? बालक तोतला बोले परंतु बड़े तो नहीं बोलते हैं, तथा एक देश की भाषा रूप शास्त्र दूसरे देश में जाए तो वहां उसका अर्थ कैसे भाषित होगा? इसलिए प्राकृत संस्कृत आदि शुद्ध शब्द रूप ग्रंथ रचे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या समझ में आया आप लोगों को? कितना बढ़िया हेतु दिया उन्होंने कि भाषा में भी, मतलब भाषा माने हिंदी भाषा,
समझ लो आपकी कन्नड़ भाषा, मराठी भाषा, तो इसमें भी शब्द तो प्राकृत संस्कृत के ही है, परंतु अपभ्रंश माने अशुद्धि सहित है। क्या ये जो भाषा है ना आज अपनी जो बोलचाल की जो भाषा है, ये अपभ्रंश माने अशुद्धि सहित है। जैसे हमारे इंदौर वाले, और क्या कर रिया है तू भैया, तो कर रिया है, खाने जा रिया हूं मैं, तो ये रिया कहाँ से आ गया है? तो इंदौर वाले लोग समझ जाते हैं इंदौर यही है क्या। जैसे अपनी बुंदेलखंड की भाषा, किते जात हो भैया, किते जात हो, इते जात हो, इते जात हो। तो सब जगह की अलग अलग भाषाएं होती है। बम्बई वाला, हम आ रहा है, हम आ रहा हूँ, अब हम आ रहा हूँ, तो यहाँ वाले लखनऊ वाले तो सोचते यार ये कौन सी दुनिया का आदमी है, ये हम आ रहा हूँ। तो ये सब जगह की थोड़ी थोड़ी चेंजेस है कि नहीं, हिंदी में भी अंतर है कि नहीं है, अशुद्धि सब जगह है थोड़ी थोड़ी। तो अब क्या है कि अब बड़े पुरुष जो है वो शास्त्रों में ऐसे अशुद्धि रूप देश भाषा में कैसे लिखे। हमारे इंदौर की भाषा में ग्रंथ बनाने चाहिए थे, क्यों बनाए? इंदौर की भाषा तो तुम्हारी अशुद्ध है, इसे आप बुंदेलखंडी बना देना थे। अरे बुंदेलखंडी भी अशुद्ध है। जब बम्बईया, बम्बईया तो महाअशुद्ध है। तो उन ग्रंथों में बम्बईया भाषा में कोई शास्त्र लिखता है क्या? आज हिंदी में आर्टिकल भी कोई लिखता है तो आप बताओ किसी ने मुंबईया भाषा में लिखा? खाता क्या, चलता क्या, वो गाने पिक्चर के अच्छे लगते हैं भले ही, क्या आती क्या खंबाला क्या है ना वो कोई सा गाना क्या, लेकिन वो कोई ग्रंथ नहीं लिखे जा सकते, या कोई लिटरेचर की भाषा नहीं हो सकती। वो लिटरेचर की भाषा तो शुद्धि लिखी जाएगी। आप देखना जो बॉम्बे के हिंदी अखबार भी होंगे या जो न्यूज़पेपर होंगे उस पर भी भाषा तो बिल्कुल परिष्कृत लिखी जाएगी। भले ही वो भाषा लोग बोलते क्या हो, लेकिन कोई भी लेखनी में चीज लिखेगा आदमी तो शुद्ध लिखेगा। इसलिए तुम ये जो कंप्लेन कर रहे हो आचार्यों से कि उनने हमारी भाषा में क्यों नहीं लिखे, तो तुम्हारी भाषा में इसलिए नहीं लिखे क्योंकि तुम तो अशुद्ध बोलते हो, तो इसलिए उनने तो शुद्ध भाषा में ही लिखे। और अब तुम तोतला बोले हो तो क्या वो भी तोतली भाषा में तुम्हारे लिए ग्रंथ बनाए क्या? अरे वो तो शुद्ध भाषा में ही बनाएंगे ना, तुमको अपनी भाषा सही करनी पड़ेगी। अच्छा देखो, शुद्ध भाषा का एक सबसे बड़ा उपकार क्या है? शुद्ध हिंदी किसी भी देश में चली जाए, किसी भी प्रांत में चली जाए, लोग अर्थ समझ सकते हैं। और बंबई की भाषा में यदि हम ग्रंथ लिखेंगे तो बंबई वाला तो समझ जाएगा, और लखनऊ वाला तो बेचारा माथा पीट लेगा कि इसका अर्थ क्या है भैया, अपने तो कुछ समझ में आत नहीं है। बुंदेलखंडी भाषा में लिख दे कोई, तो अभी वो मालवा में चले जाए तो वो समझ में ही नहीं आएगा क्या बोलत है ये क्या। इसलिए देश भाषा में ग्रंथ लिखे नहीं जाते हैं, देश भाषा बोली जाती है। और देश भाषा की क्या जिक्र है कि एक देश का ग्रंथ यदि दूसरे देश में जाएगा तो उसका अर्थ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए भाषा हमने स्टैंडर्ड जो थी, संस्कृत प्राकृत की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये किसी एक देश की नहीं है। आपको मालूम ये इसके रूल्स है, जैसे संस्कृत के व्याकरण के रूल्स है, तो वो रूल्स पे सेट जो लैंग्वेज होती है तो वो कहीं भी चले जाए उसका अर्थ कोई भी निकालेगा, वो वही निकालेगा जो एक दूसरे देश में निकालेगा। आई कि नहीं आई? जिस लैंग्वेज में ग्रामर होती है प्रॉपर सिस्टमेटिक, तो उसका अर्थ हर जगह एक सा निकाला जाता है। और जिन लैंग्वेज में ग्रामर नहीं होती है तो उनके अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग लोग अपने हिसाब से निकालते हैं। तो संस्कृत में ग्रामर की इसीलिए जरूरत है क्योंकि ग्रामर से हम यदि करेंगे वर्णन तो 100 साल बाद क्या 1000 साल बाद भी कोई पढ़ेगा तो वो वही अर्थ निकालेगा जो हम कहना चाहते हैं, वो कोई अर्थ का अनर्थ नहीं करेगा। इसलिए हमने शुद्ध भाषा में, और जो स्टैंडर्ड भाषा थी जो अनेक सालों से परिष्कृत हुई, जो साइंटिफिक लैंग्वेज थी, उनमें हमने ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पढ़िए आगे एक पैराग्राफ और पढ़ लो। तथा व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ यथावत भाषित नहीं होता, न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि यथावत नहीं हो सकते इत्यादि। हाँ, उन्होंने पंडित जी ने एक एक चीज बताई। व्याकरण के बिना शब्द का अर्थ बराबर भाषित नहीं होगा, इसलिए व्याकरण की जरूरत है। व्याकरण माने ग्रामर, बेसिकली संस्कृत की ग्रामर आपको अच्छी आएगी तो आप शब्द का अर्थ बराबर निकालोगे। दूसरा, न्याय के बिना लक्षण परीक्षा आदि का यथावत ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ आगे, वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय आदि बिना भली भांति न होता जानकर उनकी अमान्य अनुसार कथन किया है। भाषा में भी
भाषा में भी उनकी थोड़ी बहुत आमनाएं आने पर ही उपदेश हो सकता है, परंतु उनकी बहुत आमनाएं भली भांति निर्णय हो सकता है। कितना बढ़िया, देखो, वचन द्वारा वस्तु के स्वरूप का निर्णय व्याकरण के बिना भली भांति न होता जानकर उन व्याकरण आदि की जो आमना है, माने जो उनका सिस्टम है, जो व्याकरण आदि की जो परंपरा है, उस अनुसार कथन किया है। और भाषा में भी आप देखो कि थोड़ी बहुत यदि आमनाएं होगी, भाषा भी, हिंदी भाषा में भी सही अर्थ वही समझेगा जिसको थोड़ा बहुत भाषा का नॉलेज होगा। बिना भाषा के नॉलेज के आपको छड़ाला का भी अर्थ समझ में नहीं आएगा। आज के बच्चों को जो धर्म समझ में नहीं आता, उसका कारण ही यही है कि उनकी व्याकरण, हिंदी ग्रामर बहुत कमजोर है, इसलिए वो सिंपल धर्म के ग्रंथ भी नहीं समझ पाते। तो जब थोड़ा बहुत भी समझना है तो उसके लिए व्याकरण थोड़ी चाहिए। तो बहुत यदि व्याकरण समझोगे तो बहुत अच्छा निर्णय होगा शास्त्रों का, तुम बहुत अच्छा अर्थ निकाल पाओगे और उससे अपना भला कर पाओगे। फिर कहोगे सर ये यहाँ पर ये न्याय के बिना लक्षण थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना। लक्षण किसे कहते हैं, पहले लक्षण समझो। देखो, लक्षण किसे कहते हैं? जो अनेक प्रकार की मिलीजुली वस्तु में से किसी एक वस्तु को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। तो अब जैसे जीव और अजीव है, तो जीव अजीव की हमको भिन्नता पहचान करनी है, तो वो लक्षण जानने पड़ेंगे ना, जीव का लक्षण क्या है, अजीव का लक्षण क्या है, जिससे कि हम दोनों को अलग अलग जान सके। यदि हमने लक्षण नहीं जाना तो उनको भिन्न भिन्न कैसे करेंगे? तो ऐसे व्याकरण में क्या होता है, हर चीज का लक्षण बताया जाता है। न्याय में जैसे जीव का लक्षण बता दिया, सम्यक दर्शन का लक्षण बता दिया, सम्यक ज्ञान का लक्षण, हर चीज को लक्षण से बात करते हैं। लक्षण से बात करो, क्योंकि लक्षण ऐसा होता है जो उसी में पाया जाता है, अचूक होता है, अन्य में नहीं पाया जाता और उसके पूरे हिस्से में पाया जाता है। लक्षण थोड़ा, जैसे अभी अपने जीव का लक्षण क्या है? जानना, देखना। हाँ, तो जीव में ही पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता है। ठीक है सर, ऐसा लक्षण होता है ना। फिर कहोगे कि ऐसा है तो अब भाषा रूप ग्रंथ किसके लिए बनाते हैं? किस लिए बनाते हो? किस लिए बनाते हैं? समाधान। काल दोष से जीवों किन्हीं जीवों जितना ज्ञान हुआ उतना ही होगा, ऐसा अभिप्राय विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। इसलिए जो जीव व्याकरण आदि का अभ्यास न कर सके, उन्हें ऐसे ग्रंथों द्वारा ही अभ्यास करना। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं? फिर उसने प्रश्न किया कि यदि ऐसा है तो अब भाषा रूप ग्रंथ अब क्यों बनाते हैं? अब इसलिए बनाते हैं क्योंकि अब उन्होंने देखा कि लोगों की बुद्धि बहुत कम होती जा रही है, इसलिए बुद्धि कम होती जानकर किन्हीं जीवों के जितना ज्ञान होगा उतना ही होगा। मतलब अब यदि भाषा में लिखेंगे, व्याकरण से लिखेंगे तो बहुत ज्ञान होगा, फिर अब बहुत ज्ञान, उनकी ताकत नहीं है बहुत ज्ञान करने की, तो वो थोड़ा ही ज्ञान कर सके, कम से कम बहुत के चक्कर में थोड़े से भी वंचित नहीं रह जाए, ऐसा विचार कर भाषा ग्रंथ रचते हैं। इसलिए जो जीव व्याकरण नहीं पढ़ सकते, व्याकरण का अभ्यास नहीं कर सकते, उनको ये जो भाषा के ग्रंथ है उसके द्वारा ही क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। तथा शब्द की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए ही व्याकरण का अवगाहन करते हैं। वादादि के महंत होने के लिए न्याय का अवगाहन करते हैं और चतुराई प्रकट करने के लिए काव्य का अवगाहन करते हैं इत्यादि लौकिक इनका अभ्यास करते हैं। वे धर्मात्मा नहीं हैं। इनका बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके आत्महित के अर्थ जो तत्व आदि का निर्णय करते हैं, वही धर्मात्मा पंडित जानना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात लिखी पंडित जी ने कि कई लोग जो है ना शब्दों की नाना युक्तियों सहित अर्थ करने के लिए व्याकरण पढ़ते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कभी भाषा में बोलने में भी कि कितने लोग शब्दों की जादूगरी करते हैं, कठिन कठिन शब्द उपयोग करेंगे, शब्दों की जोड़ बनाएंगे, संगति बनाएंगे, शब्दों की जोड़ वगैरह होती है ना, जैसे बिल्कुल मतलब जैसे कवि बनना हो उनको, तो वो चतुराई प्रकट करने के लिए व्याकरण आदि के अंदर भी अवगाहन करे। अच्छा, दूसरों से वाद विवाद करने के लिए, महंत होने के लिए, माने बड़ा बनने के लिए न्याय का अवगाहन करे, और काव्य भी इसलिए पढ़े क्योंकि उससे उसकी महत्ता होगी।
तो ये सब लौकिक प्रयोजन के लिए जो इसका अभ्यास करता है तो वो धर्मात्मा नहीं है। क्यों नहीं धर्मात्मा है? क्योंकि उसका प्रयोजन लोक में बड़ा कहलाने का है। उसको कोई धर्म ग्रंथ से अपना हित नहीं करना है कि मैं इसलिए ये पढ़ूं क्योंकि इससे मैं धर्म ग्रंथ समझ सकूंगा और धर्म ग्रंथ समझ के मैं अपना आत्मा का हित कर सकूंगा। उसका अभिप्राय तो ये है कि इससे मैं लोक में बड़ा कहलाऊंगा। तो जो लोक में बड़ा होने के लिए इन चीजों का भी शास्त्र, इन चीजों को भी पढ़ते हैं, तो वे सच्चे धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि उनका अभिप्राय धर्म नहीं है, उनका अभिप्राय लौकिक ख्याति पूजा लाभ। इसलिए इनका जितना बन सके उतना थोड़ा बहुत अभ्यास करके, और जो आत्मित के लिए जो तत्व का निर्णय करते हैं, माने जो आत्मित के प्ररूपक शास्त्र पढ़ते हैं, इनको थोड़ा बहुत पढ़ लिया अपन ने, व्याकरण थोड़ी बहुत समझ ली, न्याय समझ लिया थोड़ा बहुत, ये सब जितना अपनी शक्ति उतना कर लिया। और फिर मूल जो काम है वो तो तत्वाभ्यास करना है। तो जो मूल तत्व का निर्णय करते हैं वही वास्तविक धर्मात्मा कहलाते हैं, पंडित वही कहलाते हैं। लोक में भी अपन देखो, खासकर जो तत्वाभ्यासी, उनमें एक शैली है कि यदि आप तत्व की बात करो तो सब सुनेंगे, बाकी व्याकरण न्याय पंडित है कि कुछ भी करे और तत्व की बात नहीं हो तो लोग आजकल उसको पसंद भी नहीं करते, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना हित करना है। हमें पंडिताई से ज्यादा जरूरी ये है कि हमें आत्महित की कोई बात करे और हम अपना आत्महित कर सके, हमारे लिए वो ज्यादा कार्यकारी है बजाय की व्याकरण न्याय। ठीक है, अपन इतना ही रखते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न हो? हाँ, नेहिल जी बोलो। भैया ये प्राकृत भाषा भी साहित्यिक आती है क्या? संस्कृत है पर प्राकृत मतलब बोलचाल वाली भाषा नहीं है? नहीं, बोलचाल के अलावा उसमें भी व्याकरण तो है ना, सेट ग्रामर है उसमें, प्रॉपर ग्रामर के रूल्स है उसमें भी, और बहुत प्राचीन भाषा है वो। नहीं, प्राचीन तो है, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो बोलचाल की भाषा ज्यादा है। व्याकरण के रूल है उसमें भी। अच्छा, ठीक है। अभी और कुछ पूछना हो तो आप जिनवाणी स्तुति के बाद पूछ लेना, अपन यही जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर बाकी चर्चा बाद में करेंगे।